क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि आपको घर से उठा के भी लेके जाने के लिए वो रेडी है। या हेलो गाइस, सो आज हम जा रहे हैं इनका हेयर कट करवाने। आई थिंक जब से इंडिया से आए तब से हेयर कट नहीं लिया। ओके सो भाई टाइम ही नहीं मिला यार। यहाँ पे अब शिफ्टें लगा के इतना बिजी हो चुके हैं शेड्यूल के। देखो बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आज प्लान किया कि हेयर कट करवाने जाएंगे। आज मॉर्निंग शिफ्ट में छुट्टी थी मुझे, बट आज रात की शिफ्ट है मेरी, रात को 9 बजे की, तो 9 बजे जाना है मैंने आज रात को। तो आइए सबसे पहले हम आपको अपना सबब दिखाते हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो भाई अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो तो आपको यहाँ के रूल्स, ड्राइविंग रूल्स तो ज़रूर सीखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक गिव वे बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई आ तो नहीं रहा, उसको आपको गिव वे देना पड़ेगा। तो बहुत सारे रूल है जो आपको आने से पहले सीखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे आपको कोई वॉक करता नज़र नहीं आएगा, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अभी तो गाड़ियाँ भी नहीं है क्योंकि हम सबब के अंदर घूम रहे हैं। तो रूल्स यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको जगह मिले वहीं गाड़ी डाल दो अंदर। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। तो देखिए आपको फिर से गिव वे का साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये कार आ रही है तो मैं इसको गिव वे दूंगा और रुक जाऊंगा, और दोनों तरफ फिर से देखूंगा। अभी देखो इस तरफ फिर से गाड़ी आ रही है। तो जब तक ये क्लियर ना हो जाए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। अभी क्लियर है। तो आइए आज हम आपको हमारे घर के पास, सबब के पास एक फेमस जगह है विक्टोरिया पार्क, एल्बनी हाईवे, वहाँ आपको घुमा के लेके आते एक बारी। वहीं पे मैंने अपना हेयर कट भी करवाना है। तो ये आपको जो सामने 40 लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्कूल जोन है। यहाँ आसपास स्कूल है और आपको यहाँ पे अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, 40 पे करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फ़ाइन, पुलिस घूमती रहती है यहाँ पे, आपके पास फ़ाइन आ जाएगा। ये देखिए सामने बोल रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉसिंग हो रही है, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी ये जा चुके हैं तो हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रूल्स के ऊपर वीडियो तो कमेंट कीजिए, मैं ड्राइविंग रूल्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिए आगे रेल क्रॉसिंग है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लाइट ब्लिंक, जैसे ही लाइट ब्लिंक करेगी रेड लाइट, तो आपको रुकना पड़ेगा। इट मीन्स ट्रेन आ रही है। दिस इज रेलवे क्रॉसिंग। इंडियन लाइसेंस देखिए यहाँ पे वैलिड, आप गाड़ी चला सकते हो, बट आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सारा यहाँ पे ड्राइविंग जो डिपेंड करते हैं ना, वो राउंड अबाउट के ऊपर करते हैं। देखिए आगे राउंड अबाउट आ रहा है। अगर आपको राउंड अबाउट के बारे में पता लगे तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। बेसिकली रूल ये है कि आपको अपने राइट की तरफ देखना है। अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आपको गिव वे देना है उसको, आपको रुकना और वेट करना है। अगर नहीं आ रही तो आप निकाल सकते हो। आपको लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं, आपको राइट के ऊपर फोकस करना है। तो ये विक्टोरिया पार्क है पीछे। तो भी आ चुके हैं विक्टोरिया पार्क, एल्बनी हाईवे। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्टार्टिंग मंथ्स में ही कैसे अपनी इनकम को, ज़्यादा अर्निंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। कौन सी ऐसी जॉब्स है जो आप कर सकते हो। देखिए इंडिया में हम दोनों ने, हमारा जो प्रोफेशन था वो टीचिंग था। अगर आप ये सोचो कि आप आते सारे यहाँ अपने सेम प्रोफेशन में चले जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं। आपको यहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको वैसे जॉब में आप जा सकते हो।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसको ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। मेरा मेन रीज़न यही था कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको सेम जॉब मिल जाएगी, सो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे प्रोसेस है जो आपको करनी पड़ेगी। आपको आपके इंडिया की स्टडी एक्सेस करानी पड़ेगी, आपकी स्किल असेसमेंट होगी, उसके बाद आपको यहाँ का लेटर चाहिए, फिर आपको जॉब अपनी फील्ड की मिलेगी। तो तब तक आप देखिए भूखे तो रहोगे नहीं, यहाँ पे सर्वाइव भी करना है तो आपको जॉब्स तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब आपकी फील्ड की नहीं मिलेगी। देखिए टाइम तो ज़रूर लगेगा आपको अपनी फील्ड की जॉब लेने में, आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो तब तक आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको अगर अर्निंग अपनी अच्छी करनी है यहाँ पे, तो जैसे कि जो हमारी वीडियो का टाइटल है, तो आपको ट्रकिंग लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि ट्रकिंग में यहाँ सबसे ज़्यादा अर्निंग है। ट्रकिंग के लिए आपको देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, पहले वो चेक कर लीजिए। तो मैंने आपको कुछ 10 चीज़ें बताई थी जो आपको यहाँ आके करनी है बेसिकली। उसमें मैंने आपको बताया था आपको अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करानी है, आपको आपका जो इंडियन लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो बहुत सारे प्रोसेस थे जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, वो आप कीजिए। उसके बाद आप जल्दी से जल्दी अपना लाइसेंस, यहाँ पे गाड़ी का नहीं, ट्रक का लाइसेंस आपने बनवाना है आते सारी। उसका अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई जाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसेस है। इट्स नॉट डिफिकल्ट प्रोसेस, ईजी प्रोसेस है, आप इजीली बना सकते हो। आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, तो आपका लाइसेंस इजीली बन जाएगा यहाँ पे। आप ट्रक भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इंडिया की तरह नहीं है ट्रक की आप वो चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ट्रक्स हैं। तो ट्रक भी है, HR है, MC है, तो आप उस फील्ड में बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप HR का लाइसेंस बना लोगे तो आपको बड़े ट्रक ही चलाने पड़ेगा, आप छोटी वैन चला सकते हो बेसिकली। तो आप इसका लाइसेंस बनवाइए। लाइसेंस के बाद इसमें बेसिकली क्या होता है, ट्रक में डिलीवरी जॉब्स होती है डिलीवरी की। तो डिलीवरी में आप पार्सल, कोरियर, फर्नीचर, मेडिसिन्स, ये चीज़ें आप डिलीवर करोगे। और इसकी जो पर आवर रेट है वो $30 to $35 पर आवर है बेसिकली। और या फिर आपको वो पर डे का ही कर लेते हैं, जिनके अंडर आप जॉब करोगे वो आपको बोल देंगे कि आपको $250 to $350 पर डे आपको मिल जाएंगे, अराउंड 7 to 8 आवर्स काम करके। तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए पर आवर कितना बनना है। तो आप इजीली अगर आप जैसे कि मैं वीकली 5 डेज कर रहा हूँ ये वर्क, तो आपका इजीली बेसिकली $1,500 तो 5 डेज में इजीली बन जाएगा इस फील्ड में अगर आप जाते हो। तो आप आते साथ ट्राई कीजिए कि आप लाइसेंस बनवाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका बेसिकली यहाँ पे आपको देखिए हर जॉब के लिए लाइसेंस तो चाहिए, सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो सेकंड जो जॉब आप कर सकते हो, देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी हम एल्बनी हाईवे पे घूम रहे हैं, यहाँ पे Kmart है, कोल्स है, वुलवर्थ है, मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, डोमिनोज है। तो इस पे आप अपनी सेकंड ऑप्शन बनाए रखिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों जॉब्स एक साथ कीजिए, क्योंकि आपको देखिए 7 डेज तो आपको मिलेंगे नहीं है एक ही जगह पे करने के लिए, ठीक है। तो 4 to 5 डेज आपको एक जॉब के लिए मिल जाएंगे। अगेन दूसरी जॉब के लिए आप 4-5 दिन निकाल सकते हो अपने लिए। तो इन्होंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि पैसा है यहाँ पे ज़रूर, बट हार्डवर्क भी उतना ही है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि बिना हार्डवर्क पे आप पैसा कमा लोगे यहाँ पे। तो अब जो मेरी सेकंड जॉब है जो मैं कर रहा हूँ वो है मेरी क्रू मेंबर की, टीम क्रू मेंबर इन मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स में मेरी बेसिकली नाइट शिफ्ट होती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे की। तो मैंने उनको पहले अपना शेड्यूल दे दिया था कि मैं इन दिनों में फ्री हूँ, तो मैं वहाँ पे नाइट में काम कर सकता हूँ बेसिक। तो जैसे कि मैकडोनल्ड्स, सबवे, डोमिनोज, Kmart, कोल्स, वुलवर्थ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको शिफ्ट इजीली मिल जाएगी। देखिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है इस टाइम पे यहाँ पे। तो आपको वीक डेज में अराउंड $27 to $28 पर आवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे में आपको अराउंड $33 to $35 पर आवर इजीली मिल जाएंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जिस दिन इनको छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडेज में, तो पे रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे इन जगह पे, ठीक है। और आपको ट्यूसडे को आपके पे रेट, मतलब जो सैलरी है वो आ जाएगी, वीकली सैलरी है यहाँ पे सिस्टम, वो आपको इजीली मिल जाएगी। तो अगर आप 3 to 4 डेज निकाल लेते हो इस चीज़ के लिए अलग से, तो अभी आप अपना इन दिनों में इजीली $700 to $800 आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। और थर्ड जॉब, अब आप बोलोगे इतनी जॉब कैसे करेंगे, ये मैनेज आपको करना पड़ेगा। देखिए हार्ड वर्क है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो अर्निंग को इंक्रीज करना। तो तीसरी ऑप्शन आप पार्ट टाइम रख सकते हो अपनी डिलीवरी जॉब्स, फूड डिलीवरी, जो कि उबर ईट्स है, डू डैश है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब जैसे मैं कई बार थक जाता हूँ, इंडिया से मेरे ब्रदर की कॉल आई है कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वो बोल रहा है कि मैं 18 घंटे यहाँ पे काम कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो मुश्किल होता है, फिजिकल वर्क होता है, ठीक है, मेंटली वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो उबर ईट से भी आप इजीली अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हो अपने वीकेंड्स पे तो आप इजीली $300 to $400 बना सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ट्रकिंग का तो देखिए ज़रूर बना लीजिए अपना लाइसेंस, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब्स है कि आपको घर से उठा के भी लेके जाने के लिए वो रेडी है। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में भी बहुत ज़्यादा जॉब है। इवन मुझे बैठे बैठे मेरी शिफ्ट नहीं भी है तो मुझे कॉल आ जाती है कि आप आ सकते हो। मतलब यहाँ पे इस टाइम पे इनको शायद स्टूडेंट्स की लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्टूडेंट्स की कमी है इस टाइम पे, या तो उनको मिल नहीं रहा कोई भी। आफ्टर कोरोना स्टूडेंट यहाँ पे आ नहीं पाए हैं, तो भाई घर से भी उठा के ले जाते हैं यहाँ पे आके, तो आपको कि फ़ोन कर देंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप जितना कर सकते हो, देखिए एक दिन में टाइम निकाल सकते हो उतना। और तो जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप आगे कर सकते हो। आप फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बना सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि ये कैसी जॉब्स हैं, इनमें पे रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जॉब जितनी छोटी है उतना पे रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो तो भी आपका पे रेट इतना ही है, इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब है, क्लीनिंग का पे रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप इंडियन इन पर्थ ऐप फेसबुक पेज है उसको खोल के देखो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स है। क्लीनिंग, किचन हैंड, अगर आपको कुकिंग का शौक है, ठीक है। और पे रेट आप उनके चेक करोगे तो $30+ पर आवर चल रहा है, सब तरफ चल रहा है, ठीक है। तो ट्रक का लाइसेंस बनवा लीजिए। साथ के साथ आप सेकंड जॉब में Kmart, कोल्स, वूलवर्थ, मैकडोनल्ड्स, सबवे, डोमिनोज, इन तरफ ट्राई कीजिए, अपनी सेकंड जॉब हो जाएगी। और संडे को पार्ट टाइम, सैटरडे संडे को आप उबर ईट्स कर सकते हो। तो अराउंड आप वीकली, मेरे ख्याल से आप वीकली $2000 to $2500 वीकली इजीली बना सकते हो। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करोगे तो अराउंड $8000 to $10,000 हो जाएगा। और अपनी कंट्री का आप चेक कर लीजिए, जैसे इंडिया का भी $855 चल रहा है, तो ये तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख बन जाएगा इजीली, अगर आप कर सकते हो। एफर्ट ज़रूर है, ये नहीं है कि आप सोच के आ जाओगे, इतना है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ता है। और कुछ जॉब्स है जिसमें आपको मशीन की तरह काम करना पड़ता है कॉन्टीन्यूसली। तो भी अगर आप ये अर्निंग पॉसिबल नहीं है कि अगर आप अकेले एज ए स्टूडेंट आ रहे हो। देखिए स्पाउस अगर आपका साथ आ रहा है तो उसके पास फुल वर्क राइट्स होते हैं, उसके पास पूरा टाइम होता है काम करने का। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको स्टडी भी करनी है, खुद के लिए मतलब जॉब करनी है, खाना भी बनाना है, तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इतनी अर्निंग मतलब इतना टाइम निकाल पाओ उस चीज़ के लिए। तो अकेले आना चाहिए, शादी करा के आना चाहिए। दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है, उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सर्टिफिकेट 3 होता है जो आपको लेना पड़ेगा, वर्किंग विद चाइल्ड का कार्ड है जो आपको बनवाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं। अपनी स्टडी असेस करवानी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट वाइट कॉलर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं अवेलेबल यहाँ पे। बट आपको यहाँ की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जहाँ तक इतना इजी नहीं है यहाँ पे। अगर आप इंडिया से आके सोचोगे आपको सेम फील्ड की जॉब मिल जाएगी, हाँ इंडिया से ये है कि अगर आप स्किल्स वहाँ से सीख के आओ, आपके पास प्लम्बर का स्किल है, इलेक्ट्रीशियन का स्किल्स है, तो इन चीज़ ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे इजीली इस फील्ड में जा सकते हो। स्किल्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स थी जो आप अपने इनिशियल डेज में प्रेफर कर सकते हो। बाद में यू कैन सेट योर करियर अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दीज आर द इनिशियल जॉब्स जिसमें कि आप थोड़ा बहुत अर्न कर सकते हो। बट एट द एंड आई वुड से कि जितनी अर्निंग है उतनी ही स्पेंडिंग है। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग अर्न कर रहे हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं, बट रेशो कम है। देखिए यहाँ पे अर्निंग के अकॉर्डिंग रेशो का मतलब ये है कि मान लीजिए आप पर डे में $250 to $300 बना रहे हो, तो आपका जो पेट्रोल का रेट है यहाँ पे वो $1 to $2 के बीच में है। तो देखिए फ़र्क है, मतलब इन्होंने खर्चों को उस हिसाब से मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं, आप सेविंग कर सकते हो, ठीक है, सेविंग हो जाती है। बट खर्चा भी देखिए स्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रेंट है घर का वो वीकली है, ठीक है, वीकली रेंट आपको देना पड़ेगा। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, वो आपको 2 मंथ्स के बाद देने हैं। तो है, हम बनाएंगे ग्रोसरी के ऊपर भी वीडियो, अगर आप चाहते हो कि ग्रोसरी कितनी क्या प्राइस है यहाँ पे हर चीज़ का, तो उसके ऊपर भी वीडियो प्लान करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। So let's go for the haircut and उसके बाद we have to go to pick Daksh from school. को हम लेने आ चुके हैं स्कूल में, उसके छुट्टी का टाइम हो गया है। तो सामने आपको लाइट फिर से ब्लिंक करती नजर आ रही होगी, 40 जोन।
बेसिकली यहाँ पे हर जगह का अलग अलग जोन है। सबअब के अंदर 50 का जोन है, आपको 50 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है। स्कूल जोन 40 का होता है, फिर हाईवे पे 70 होता है, फिर 100। डिफरेंट जोन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, अदरवाइज आपको जीपीएस के थ्रू पता लग जाएगा कि कौन से जोन में आप घूम रहे हो।